जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 40 है। इससे पहले मैंने 39 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी क्योंकि मैंने स्वयं को सुधार लिया है, इस तरह होना चाहिए था, या मैंने अपने को सुधार लिया है। तो यहाँ क्या होगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है मित्र। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। यह कहानी रोचक है, यह जो है विशेषण का कौन सा भेद है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो याद रखना, यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ सार्वजनिक लिखा है लेकिन मित्र याद रखना सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह कहानी रोचक है, तो यह जो है ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बता दो। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने फिर खाली स्थान दिया गया है, बर पाया है। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो सकता है। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचाने, यानी आपसे पूछ रहा है किसमें जो है विलोम सही रूप से नहीं लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लभ्य का अलभ्य होता है, बिल्कुल सही है। शीर्ष का तल होता है, बिल्कुल सही है। शेष का अशेष होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, अशिष्ट होता है। क्या होता है? शिष्ट का अशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि अनुचित जोड़ा पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ ए नहीं बी होना चाहिए था। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बता दो। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। ये जो वाक्य लिखा गया है ये किस काल में लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, यह वाक्य जो है मित्र ये सामान्य भविष्य काल में लिखा गया है। साफ साफ दिख रहा है कि सामान्य भविष्य काल में है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको हम बता दें ये सब क्वेश्चन जो है मित्र ये आदित्य पब्लिकेशन के क्वेश्चन है जो कि यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इनकी रचना पल्लव जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए।
उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आप देख कर बिल्कुल सही बता रहे हो कि मानव जो है मित्र, ये किसके वाचक शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। मनु मानो जन जानो मनोजनो जो है मित्र, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार रहित है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, कहत नटत रिझत उसके बाद खाली स्थान लिया गया है, मिलत खिलत उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है। सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। इस दोहे को पूर्ण करना है, ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना क्या हो जाएगा, कहत नटत रिझत, फिर उसके बाद क्या आएगा, खिजत मिलत खिलत, और उसके बाद क्या आएगा, लजियात। क्या होगा, लजियात होगा। तो किस ऑप्शन में होगा मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये दोनों जो है जो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ जो है ये क्या होता है, बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना यानी अलग होना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्र, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो कि हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके एक ही लाइक से मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आती है। तो प्लीज़ कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या कह रहा है, जिन, यहाँ जिन तो होगा नहीं, निज होगा। निज उसके बाद खाली स्थान दिया गया है उन्नत है सब, फिर उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है कोमूल। फटाफट बताओ, निज फिर खाली स्थान दिया गया है मित्र, यहाँ जिन नहीं होगा, यहाँ निज होगा। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निज उसके बाद खाली स्थान उन्नत है सब, फिर खाली स्थान दिया गया है कोमूल। हरीशचंद्र, भारतीय हरीशचंद्र जी की इन पंक्तियों को पूर्ण करें। ऑप्शन आपके सामने लिखी गई है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत कोमूल, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत कोमूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है याद रखना, भारतेंदु हरीशचंद्र जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बता दो। यहाँ ए लिखा गया है, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए। कौन सा जोड़ा जो है ये अनुचित है। आपके सामने लोकोक्ति और मुहावरा दिया गया है और उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है। तो इसमें कौन सा है जो अनुचित है, जो गलत ढंग से लिखा गया है, उसका चयन करना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पहला क्या कर रहा है, तूती बोलना का होता है विरक्त होना, पहला ही गलत दिया गया है। क्योंकि तूती बोलना का अर्थ होता है मित्र, क्या होता है, प्रभाव जमाना। क्या होता है, तूती बोलना का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। तो विरक्त होना नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों तो बिल्कुल सही होंगे। तूती बोलना का अर्थ विरक्त होना नहीं होता, प्रभाव जमाना होता है। क्या होता है, प्रभाव जमाना होता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। जो वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना क्या हो जाएगा, वह सोमवार को आएगा, बिल्कुल सही है। उसकी कमीज नई है, बिल्कुल सही है मित्र। वह दंड देने योग्य है, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है अभी बता रही हूँ, पहले चौथा देख लेते हैं। वह भारत के भावी प्रधानमंत्री, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मित्र, लेकिन मंत्री लिखा है, याद रखना। प्रधानमंत्री यहाँ बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है मित्र, वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड पाने योग्य है, या लिखा होता वह दंडनीय है। क्या है, वह दंडनीय है, या लिखा होता वह दंड पाने योग्य है। देने यहाँ अनुचित प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यह मत समझना कि प्रधानमंत्री लिखा है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मित्र, प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी जी की नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। नई नौकरी बिल्कुल सही है, ये मनु भंडारी जी की है। यही सच है, ये भी मनु भंडारी का है। अकेली, ये भी मनु भंडारी का है। लेकिन पिंजरे की उड़ान जो है मित्र, ये मनु भंडारी जी का नहीं है, ये यशपाल जी का है। किसका है, यशपाल जी की रचना है। तो याद रखना, पिंजरे की उड़ान जो है ये मनु भंडारी की नहीं है, ये यशपाल जी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली जो है यह कहाँ बोली जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, हड़ौती बोली जो है मित्र, ये राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वैदिक हिंसा, फिर खाली स्थान दिया गया है ना भवत, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। और ये भी बता दीजिए कि यह नाटक जो है ये किसका है। वैदिक हिंसा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है ना भवती, नाटक के शीर्ष को पूर्ण करें, और यह भी बता दो कि यह नाटक जो है ये किसका है। तो याद रखना, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये नाटक जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है, और इसका शीर्षक जो है ये क्या है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बता दो। दो तीन क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, दो शायद 3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, वो गद्यांश था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नाशिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी आपसे पूछ रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार नाशिरा शर्मा को 2016 में उनकी किस रचना के लिए दिया गया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, पारिजात के लिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पारिजात बिल्कुल सही बता रहे हो। पारिजात के लिए नाशिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2016 में नवाजा गया था, जो कि कौन सी विधा है, उपन्यास है मित्र। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं मुख्यतः। कालवाचक विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, उसके बाद में रीतवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण के भेद पूछे गए थे, तो मुख्यतः जो है मित्र ये क्रिया विशेषण के 4 ही भेद होते हैं। कालवाचक होता है, रीतवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, और परिमाणवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, क्या कह रहा है फटाफट बताएंगे। उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। एक वाक्य आपके सामने लिखा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, दिलाई। पद से शपथ दिलाई, या पद पर शपथ दिलाई, या पद से शपथ दिलाई, या पद की शपथ दिलाई, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पद की शपथ दिलाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है।
दिशा का बहुवचन क्या होता है, फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दिशा का बहुवचन जो है मित्र ये दिशाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पानी जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मौसम की आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। आर्द्रता का विलोम या विपरीतार्थी या विरुद्धार्थी जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। तो आर्द्रता का विलोम जो है ये शुष्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बता दो, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। यानी आपसे पूछ रहा है पैसे से ही आदमी की इज्जत है, ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ दिया गया है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हैं, जर है तो नर नहीं तो खंडर। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है पैसे से ही आदमी की इज्जत है, और यह लोकोक्ति जो है काफी ज्यादा फेमस है मित्र, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हो, परमार्थ जो है मित्र इसकी वर्तनी अशुद्ध है, परमार्थ की वर्तनी जो है इस तरह शुद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी जो है बिल्कुल सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल जो है ये निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है मित्र। अभी तक जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर दो मित्र। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो याद रखना मुकुल का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, कली होता है, गुंजा भी होता है। याद रखना कली भी होता है, गुंजा भी होता है, और क्या होता है कोकर भी होता है। क्या होता है, कोकर भी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। कमल जो है, कमल के पर्यायवाची जो है अरविंद होता है, और कनक जो है तो आप जानते हैं सोना या धतूरा होता है, और मीन जो है यह मछली होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा जो है यह गलत लिखा गया है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्या हो जाएगा, विद्वान का विदुषी बिल्कुल सही है, सम्राट का सम्राज्ञी बिल्कुल सही है, भगवान का भगवती भगवती नहीं होता, भगवान का भगवती। लेकिन कर्ता का क्या होता है, कृत्री होता है। क्या होता है, कृत्री होता है। तो यही शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता का स्त्रीलिंग बताना है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, दाता की स्त्रीलिंग जो है दात्री होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। यानी मृदुल जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल परफेक्ट होगा। मृदुल की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाएं वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। यानी इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, मन उसके बाद खाली स्थान दिया गया है तो कठौती में फिर खाली स्थान दिया गया है, सही विकल्प चुनकर इस मुहावरे को पूर्ण कीजिए।
इस मुहावरे को पूर्ण करना है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मन उसके बाद चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। नवनीत का समानार्थी जो है ये क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, नवनीत का समानार्थी या पर्यायवाची जो है यह मक्खन होता है या ताजा मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो सुनिए ना, अच्छा चित्र बनाती है, इसमें विशेषण है। रमा अच्छा गाती है, इसमें भी विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ये और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपमा अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ आपसे पूछ रहा है, सबसे अलग रहना, बिल्कुल सही बता रही हैं, काफी ज्यादा इजी है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मोहन राकेश जी की काफी ज्यादा फेमस रचना है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। और 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, मैंने 38 क्वेश्चन किया है। तो 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा यह जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो आपको कैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताया करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर अभी तक किसी भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो मित्र प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं प्लीज़ मित्र 1-2 फ्रेंड्स तक तो क्लास शेयर कर ही दिया करो। जो भी भाई बहन हमारे साथ हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।